मिड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अल-मन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल करने के लिए जेएनजेयू की तरफ से दिया गया है महाधरना। तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर केसीआर से जर्नलिस्टों को पेट बशीराबाद की ज़मीन हवाले करने का किया जा रहा है मुतालबा, क्योंकि तकरीबन 1 साल पहले यानी 25 अगस्त 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को ऑर्डर्स जारी किए कि निज़ामापेट और फिर पेट बशीराबाद में मौजूदा जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स की ज़मीन उन्हें हवाले कर दें। मगर अब तक भी तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पेट बशीराबाद की ज़मीन का मसला हल नहीं किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, क्योंकि पेट बशीराबाद में ज़मीनात की कीमतें आसमान को छू रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की नीयत अब खराब हो चुकी है और फिर इस कीमती ज़मीन को हवाले नहीं किया जा रहा है। हालांकि पिछले 15 साल के लंबे अरसे बाद जेएनजेयू के मेंबर्स ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस केस को जीतने में कामयाबी हासिल की और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के हिसाब से ये तमाम जर्नलिस्ट इस ज़मीन के अब ओनर हो चुके हैं। मगर फिर भी केसीआर की गवर्नमेंट हमारे मुल्क भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को तक नहीं मान रही है और फिर जेएनजेयू के कुछ लोग हैं जो हुकूमत के पपेट बनकर काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें ओहदे देकर ख़रीद लिया है, जिनमें एक एमएलए, सीईओ और फिर कॉरपोरेशन का एक चेयरमैन व दूसरे लोग भी शामिल है। और ये लोग गवर्नमेंट के चाटुकार बनकर काम कर रहे हैं, जिन्हें बैकडोर से हुकूमत ने अलहदा मुकामात पर फ्लैट्स वगैरह भी दे दिया है। इसी वजह से ये लोग जेएनजेयू के मेंबर्स को ठंडा करने के अलावा मिसगाइड भी कर रहे हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तकरीबन 1100 मेंबर्स शामिल है और इन तमाम ने आज से 14-15 साल पहले उस वक्त की कीमत के हिसाब से जॉइंट स्टेट आंध्र प्रदेश में ही उस वक्त की गवर्नमेंट को ज़मीनात का मुआवजा भी अदा कर चुके हैं। मगर इतना सब करने के बावजूद आज के इस दौर में बीआरएस की गवर्नमेंट मनमानी काम कर रही है। और सबसे ख़ास बात तो यह है कि जेएनजेयू के प्रेसिडेंट, सीईओ व दीगर को ख़रीद लिया गया। इसी वजह से ये लोग हुकूमत से नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद ही दूसरे मेंबर्स ने रमना राव, अशोक रेड्डी, हसन शरीफ और दीगर की लीडरशिप में आगे आकर 18 जुलाई मंगल के दिन इंदिरा पार्क धरना चौक पर महाधरना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें बीजेपी के हुजूराबाद से वाबस्ता एमएलए ईटेला राजेंद्र, बीजेपी के फॉर्मर एमएलसी एन रामचंद्र राव के अलावा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व राज्यसभा के फॉर्मर एमपी वी हनुमंत राव और खातून पोएट विमलक्का के अलावा दीगर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर्स ने भी शिरकत की और सभी ने जेएनजेयू को मदद करने का एश्योरेंस दिया है और कहा कि ये ज़मीन जर्नलिस्टों की ही होती है, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। और फिर अब तक ज़मीनात के इंतज़ार में दर्जनों जर्नलिस्टां इस दुनिया से चल बसे हैं, जिनकी अमवात हो जाने के बावजूद बीआरएस गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है और जर्नलिस्टों के लिए किसी भी तरह का हमदर्दाना रवैया इख्तियार भी नहीं कर रही है। इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए जेएनजेयू के मेंबर्स अब मैदान में उतर चुके हैं, जिसके बाद अब देखना यह है कि हुकूमत और फिर उनके चाटुकार लोगों का अगला कदम क्या रहेगा, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।